हम औरतों में ना एक हुनर बहुत ज़्यादा कोट-कोट के भरा हुआ होता है कि हमारे किचन में कुछ हो ना हो, लेकिन अगर किसी ने कुछ फ़रमाइश कर दी, तो जुगाड़ पानी करके उस चीज़ को हम बना ही लेते हैं। आज सुबह-सुबह ऐसा ही कुछ हुआ, खाना जब मैं बना रही थी ना, तभी दोनों बच्चों ने बोला कि मम्मा आज ना हमें खाना है कपकेक, वो भी चॉकलेट वाला। अब मुझे लगा कि आज तो मैंने ना मलाई निकाल के पहले से रखी है, ना ही पहले से आके घर में क्रीम रखी हुई है, तो फिर चॉकलेट केक बनेगा कैसे? फिलहाल चलो जुगाड़ करते हैं और यहाँ पे मैंने सारी जो सामग्री है वो निकाल लिया। जैसे ही निकाला वैसे बिटिया रानी बोलती मम्मा आज केक मैं बनाऊँगी। ये तो वही बात हुई कि सारी चीज़ें कर दो उसके बाद आके वो छलनी चला दें, कलछी चला दें, तो बोल दें भई हमने बनाया। फिलहाल अभी तो शुरुआत है। तो चलो देखते हैं बिटिया रानी क्या-क्या करती हैं। तो अभी मैंने इसमें मैदा ले लिया है 1 कटोरी भर के ऊपर तक, उसके बाद फिर पिसी हुई चीनी मैंने रख ली है आधी कटोरी। अगर आपने 1 कटोरी मैदा लिया है तो आधी कटोरी आपको चीनी चाहिए होगी। और इसमें मैंने डाल दिया है कोकोआ पाउडर 3-4 चम्मच भर के, ताकि अच्छा खासा चॉकलेटी-चॉकलेटी फ्लेवर आए। उसमें मैंने डाल दिया था बेकिंग सोडा। और अब जब मलाई नहीं थी तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दही, और दही में मैंने डाल दिया 2 चम्मच तेल रिफाइंड ऑयल, और दोनों चीज़ों की अच्छी तरीके से ना यहाँ पे पिटाई कर रही हूँ। और अब इसके बाद हमें डालना है इसमें चीनी। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से फेंट लेना है, और ये सारा जो मशक्कत है वो बिटिया रानी कर रही थी, तो धीरे-धीरे कर रही थी। उनको मैं बता रही थी, भाई देखो हाथ को थोड़ा तेज़ चलाओ। तो वो बोल रही मम्मी आपके हाथ में मेरे हाथ में अंतर है। मतलब थोड़ा हम लोगों का कॉमेडी चलता रहता है कि क्योंकि उसके दुगना मैं हूँ ना, वो थोड़ी पतली-दुबली है, मैं थोड़ी-सी स्वस्थ हूँ, तो इस वजह से हम दोनों की नोक-झोंक चलती रहती है माँ-बेटी की। और अभी जो भी सामान मैंने था ना वो मिला के रखा हुआ था, अभी उसने गुत्था बना दिया। मैंने कहा भैया इसमें दूध डाल लो। तो आज फूड ट्रेनिंग में दे रही हूँ उसको केक बनाने की। वैसे मैं सच बताऊँ तो उसको केक बनाना आता है, वो कप केक अक्सर बना के खाती है, और मैं यहाँ 30 मिनट में पकाने वाली हूँ। और मेरा केक अक्सर 30 मिनट या 20 मिनट में पकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर पका के खा भी लेती है, क्योंकि वो बनाती है अक्सर मग वाला केक। क्योंकि वो सरल होता है। तो आजकल फ़ास्ट ज़िंदगी में ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग ना कि सरल चीज़ें ही यूज़ करें। किसी दिन मैं उसके हाथों का कपकेक आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ सारी जितनी सामग्री थी ना, मैंने निकाल दिया। और व्हाइट विनेगर तो मैं भूल ही जा रही थी। उसने कहा मम्मा इसमें व्हाइट विनेगर पड़ेगा, ये तो नींबू। मैंने कहा हाँ, याद तो है तुमको। तो ये देखिए इसने बैटर तैयार कर दिया अच्छी तरह से, और जितना भी दूध वगैरह चाहिए था उसने डाल-डाल के अच्छी तरीके से बैटर तैयार किया। ये देखकर थोड़ी-सी खुशी हुई। अपने सामने जब देखो ना कि हाँ, बच्चे अब ये चीज़ कर लेते हैं तो मन में बड़ी तसल्ली मिलती है, चलो एक चीज़ से छुटकारा मिला, कम से कम एक चीज़ तो बच्चे सीख लिए। वैसे पता नहीं क्या होता है कि लड़कियों में काफ़ी कुकिंग के प्रति ना हुनर पहले ही होता है उनके अंदर। तो वो खाना बनाए ना बनाए, लेकिन वो चीज़ें उनके अंदर आ ही जाता है। जब वो किचन में खड़ी होती है ना, तो कुछ ना कुछ बना ही लेती है। तो देखो अपने से ही कितना क्या डालना है, उस वो जो है डाल रही थी, बाद में मेरी तरफ देखने लगी, मम्मी मैंने सही निकाला है एक ढक्कन? मैंने कहा हाँ ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने कप केक के लिए जो सिलिकॉन मोल्ड है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं ज़्यादातर कटोरियों का यूज़ करती हूँ। छोटी-छोटी कटोरियाँ मैंने स्टील की मँगा रखी थी, बहुत पहले की बात है। जब हम कढ़ाई वगैरह में बनाते थे तभी की ये कटोरियाँ हैं। और यहाँ पे मैंने बादाम निकाल लिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे जो कटोरियाँ थी ना उसमें मैंने थोड़ा-सा तेल लगा के और जो है आटा डस्ट कर दिया है, अच्छी तरीके से कोट कर दिया है, क्योंकि अभी देखो मेरे किचन में ना काफ़ी चीज़ें कम थी। आज जैसे कि मलाई नहीं थी, और दूसरी चीज़ मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तो हमें बना ही लेना होता है। तो जैसे मैंने कटोरियों में तेल लगा के उसके बाद उसमें आटा डस्ट कर दिया, तो अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुकी है। और मलाई नहीं थी तो उसकी जगह पे मैंने रिफाइंड ऑयल और दही का यूज़ कर लिया है। तो यही छोटी-छोटी जो जुगाड़ है ना, उसे हमें करके अपनी चीज़ों को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यही होता है, ज़्यादातर औरतें यही करती हैं, जुगाड़ कर ही लेती कुछ ना कुछ। और यहाँ पे बैटर जो तैयार था इसको फोल्ड नहीं करना है कटोरियों को, आधा-आधा भरना है, क्योंकि ये फूलेगा ना तो खुद ही भर जाएगा। और कितना चॉकलेटी-चॉकलेटी लग रहा है, मन कर रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मैं बता नहीं सकती। और जो कटा हुआ बादाम था ना इसके अंदर भी मैंने डाल दिया 2-3 चम्मच। पहले तो मैंने डाला था, मैंने सोचा कि गार्निशिंग करूँगी ऊपर से, फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें भर-भर के ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें मैंने कटा हुआ बादाम डाल दिया है। सौर्यांश आके देख रहे थे, मम्मी जल्दी बनाओ मुझे खाना है।
बच्चों को कपकेक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। देखो केक अलग होता है, वो पीसेस कट करो ये वो, कपकेक क्या होता है बच्चे बस निकला नहीं हाथ में लेके भागे। मतलब उनको केक ज़्यादा पसंद आता है, वो भी चॉकलेट वाला केक हो तो बात अलग ही होती है। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, तो चलो अभी यहाँ पे ऊपर से हम डाल देते हैं बादाम और आधी-आधी कटोरियाँ ही भरी है मैंने। अभी जब फूलेगा तो आप लोग खुद ही देखिएगा। तो जब मैंने ये बैटर तैयार किया था तो मैंने सोचा ना कि 6 कटोरियों में आ ही जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कटोरियाँ कम पड़ गई तो फिर मैंने 3 कटोरियों को और ही उस चिकना किया, फिर डस्ट किया उसमें आटा। उसके बाद ये जो हाई रिंग और लो रिंग है ना, मैं ज़्यादातर एक ही रिंग का यूज़ करती हूँ। जब ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा कि अब एक एक बार में कैसे रखूँ, तो दोनों रिंग जो है ना मैंने रख दिया। एक ऊपर वाला हाई रिंग और लो दोनों। और एक पे मैंने 3 कटोरियाँ रखी हैं जो थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी कटोरियाँ थी, तो ऊपर वाले रिंग पे मैंने रख दिया है और जो थोड़ा-सा छोटी-छोटी कटोरियाँ छठ थी ना उसको मैंने नीचे रख दिया। तो चलो जब तक ये बेक होता है तब तक जितना भी बर्तन निकला है वो साफ कर लेती हूँ। और बिटिया रानी तो आधे से ज़्यादा काम कर दी, काफ़ी मदद मिल गई और थोड़ा बहुत जो है बर्तन पहले भी इकट्ठा था तो उसने धुल दिया था। तब यहाँ पे ना 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और 30 मिनट के बाद जो हमारा केक है कुछ ऐसा फूला-फूला सा बना है, तो चलो इसे निकालते हैं और दिखाते हैं कि कैसा बना है। मुँह में पानी आ गया होगा ना देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बच्चे ज़्यादातर फ़रमाइश करते हैं कपकेक की, क्योंकि कपकेक होता ही इतना टेस्टी है, दिखने में भी इतना अच्छा लगता है, खाने में भी इतना अच्छा लगता है ना कि केक तो पीछे ही हो जाता है। कपकेक हमारे घर में ज़्यादा बनता है। तो अभी ये जो 3 कटोरियाँ मैंने पहले से मतलब बड़ी-बड़ी कटोरियों में अलग से रखा था ना, वो है और ये जो 6 कटोरियों में मैंने भरा था ये है। तो सभी कटोरियाँ फुल-फुल हो चुकी हैं, अच्छा खासा फूला भी है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये जब पक गया ना तो खुशबू पूरे घर में महक रही है। पूरे घर में खुशबू बिखर गई है, महक रही है खुशबू, क्या मैं बोल रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है देखकर, जिसको भी खाना है आप लोग आ जाओ। तो अभी इसे मैंने ना 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था। वहीं से रखना तो और था 5 मिनट तक, लेकिन बच्चों से रहा नहीं जा रहा है, वेट नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा मम्मी जल्दी से डिमोल्ड करो इसे, हम खाएँ इसको। यहाँ पे मैंने डिमोल्ड किया और देखो कितने आसानी से निकल रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम बटर पेपर लगाएँ। इस तरीके से आप लोग करेंगे और अगर आपके पास अवन नहीं है ना तो कढ़ाई थोड़ा-सा गरम करके उसके बाद आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सारी तैयारियाँ पहले से ही करने लगते हैं, बटर पेपर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बनाएँगे, सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो कैसे बनाएँ। देखो भैया हमारे घर में ऐसी चीज़ें बहुत सारी पड़ी हैं जैसे स्टील की कटोरियाँ। हाँ, माइक्रो ओवन में आप बना रहे हैं तो ध्यान ये रखिएगा कि जो ग्रिल मोड है और माइक्रो मोड है, इस पे आप जो है स्टील की कटोरियाँ मत रखिएगा। जब कन्वेक्शन मोड में आप चला रहे हैं तभी स्टील का बर्तन चलेगा और ग्रिल मोड में जो है प्लास्टिक का बर्तन मत रखिएगा, कितना भी वो जो माइक्रो सेफ हो तब भी। एक बोरोसिल का बर्तन ऐसा है कि तीनों मोड पे चलेगा, ग्रिल, कन्वेक्शन और माइक्रो मोड तीनों पे। तो ध्यान में रखिएगा, एक बार शुरू में मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ग्रिल मोड पे जो है रख दिया था प्लास्टिक का बर्तन, जो माइक्रो सेफ था, लेकिन ग्रिल मोड ऐसा होता है कि वो जो ऊपर का राड है वो भी जलता है, बगल का भी जलता है, तो वो बर्तन को जो है नुकसान पहुँचा देता है। तभी ये सारा काम हो चुका था, मैं आ गई थी बाहर और इन तीनों चारों गमलों में ना मैं चौराई बोया हुआ है। चौराई का बीज पड़ा हुआ था, गमला खाली था तो मैंने कहा ये चलो यहाँ इसमें पे डाल है, देती हूँ। इसको तोड़ दो। तीनों चारों गमलों में होगा तो एक टाइम का तो निकल ही आएगा चौराई। तो बस मैं वही कर रही थी और यहाँ पे करेला बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो बस उसको तोड़ रही थी। एक ही पौधा मैंने लगाया था और ये ना बहुत ऊपर तक चला गया है और इस टाइम पे तीसरी या चौथी बार मैं करेला तोड़ रही हूँ यहाँ से। मतलब मेरे भर का हो जा रहा है, यही होता है, बित्ते भर का ज़मीन था और बस ऐसे ही मैं लगा रही थी तो एक वहीं पे है, एक सरू के और। पापा ने भी बोला कि कैसे होगा वो यहाँ छोटा पे, है, ये ये इतना यहाँ कुछ पे तो यहाँ बड़ा पे है। लगाई हुई हो। ये हाँ। मैंने कहा नहीं लगा देते हैं, एक ये रस्सी बांध के यहाँ फिर पे बड़ा चढ़ा है, एक देंगे और है ऊपर। यहीं तो रस्सी पे। मैंने ही नहीं बांधी थी, सरू के ये पापा ने छोटा है, ही इससे एक बड़ा बार ये जो है यहाँ पे रस्सी भी ऊपर है, तक लगा एक दी यहाँ थी। पे भी तो ये देखो कितना अच्छा घना-घना पूरा ऊपर तक चला गया है और ऐसा नहीं कि फल नहीं लगा है, फल भी खूब लग रहा है इसके अंदर। हम लोग ज़्यादा हिलाते-डुलाते नहीं हैं क्योंकि सरू के पापा ना डाँटते हैं कि फूल झड़ जाएगा, क्योंकि फूल वाला जो
दवा है ना स्प्रे, वो उन्होंने लाके इस पे छिड़का हुआ है और इतना ज़्यादा फल लग रहा है कि खेतों के लिए आया था तो इस पे भी थोड़ा-सा छिड़काव हो गया है। बाकी खाद-वाद नहीं डली है, बस जो हमारा सड़ा हुआ खाद है सब्जियों का, वही मैंने यहाँ पे डाला है। जब ये पौधा बड़ा हो रहा था ना, तभी मैंने इस पे डाल दिया था ढेर सारा। और करेला तो भाई क्या ही बताएँ, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अभी देखो एक मैंने तोड़ा है, एक नीचे अभी और लटक रहा है यहाँ पे ये। मतलब आज मैंने लगभग आधा किलो तोड़ा था, एक दिन आधा किलो तोड़ा था। ऐसे ही करके ना 3-4 बार हमने इसमें से निकाला और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मेरी सिस्टर है वो कमेंट की थी, मुझे भी करेला खाना है। तो हाँ भाई, इस समय करेला तो निकल रहा है, लेकिन मैं भेजूँ कैसे, बात तो ये है। नहीं तो मैं भेज देती। तो बस माँ बेटी देखो, खेत कितना भी हो लेकिन हम जब अपने घर के पास कुछ उगाते हैं और उसमें से फल निकलता है ना, उसकी जो बात है वो अलग ही होती है। पहले पतिदेव जो है यहाँ पे कुछ लगाना उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनको भी मजा आने लगा है। जब हम लोग तोड़ रहे हैं ना, पापा भी आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए, कुछ सरों से पूछ भी रहे थे, क्योंकि कुछ उसका फॉर्म वगैरह मतलब इधर उधर था, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद करेला देख रहे थे कि कितना ज्यादा निकला हुआ है। और यहाँ पे जितना भी मैंने गमला रखा था ना, उस पे भी ये पूरा बिखर गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक ही पौधा इतना ज्यादा कैसे मतलब फैल गया है, और वो भी गर्मी के सीजन में। क्योंकि यहाँ पे जब लग रहा था तभी पापा ने भी बोला था, सरू के पापा ने, कि अरे गर्मी का सीजन, इतना करेला नहीं निकलेगा यहाँ से, उगेगा नहीं। लेकिन हाँ भाई, मन लगा के सिंचाई जो है ना, सरू के पापा ने ही की है। सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अब मेरा जो अंगूर है ना बीच में, ये वाला फैल जाएगा ना, तो हम इस यहाँ से सारे पौधे हटा देंगे, फिर हमारा जो अंगूर है वो ही बिखरेगा पूरी जगह पे। क्योंकि बीच वाला जो है ना पौधा, वही है अंगूर का पौधा जो छत तक अब जा चुका है। तो आगे चल के ये करेला भी हट जाएगा, और हम सोच रहे हैं ना कि बेला भी थोड़ा सा हटा दें, ताकि ये जो अंगूर है उसको जगह मिल सके फैलने का। तो अगले फरवरी तक हमारा जो अंगूर है वो भी लगने लगेगा। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, क्योंकि एक दो लोग बोल रहे थे कि अंगूर का पौधा पता नहीं ग्रो करेगा नहीं करेगा। देखो आप लोगों के सामने ही मैंने लगाया और अभी इतना ज्यादा ग्रो कर लिया है। आप लोग ना थोड़ा सा वेट करो, जब इसमें फल आएगा तो मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि देखो हमारा अंगूर का में ना फल भी आ गया है। देखो घर में कोई भी फल हो, सब्जी हो, जब उगती है लगती है ना, तो मस्त लगता है एकदम। खाने में टेस्टी हो ना हो, देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि मेरे अंगूर में खट्टे ही सही, लेकिन अंगूर लग जाए। मेहनत रंग लाएगी एक दिन, अभी ना सही, बाद में देखते हैं कब तक जो है इसमें फल आता है। तो बस माँ बेटी ने करेला तोड़ा, भरपूर एंजॉय किया, और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। बच्चे चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, और मैं यहाँ पे ना चीनी खत्म था तो चीनी बस पैकेट से निकाल के भर रही थी डब्बे में। चाय की पत्ती 2 पैकेट आई हुई थी, तो एक मैंने भर दिया है और एक रख दिया है ऐसे ही। कल मैंने मटर मंगवाया था ना, तो सरू के पापा ले आए थे, तो उसमें सारे मटर में होल था, फिर मैंने उसको वापस किया। फिर मैंने कहा कि चलिए ला दीजिएगा, तो दूसरी जगह से ले आ दिए थे, उसको वापस नहीं किए थे। फिर मैंने बोला इसे वापस करके आई। फिर जब वापस करने गए तो फिर से उठा लाए। ये देखो मैंने एक जगह पे 1 किलो मटर भरा, और ये दोबारा वाला है। कोई नहीं, गर्मी में ना वैसे भी छोला टिक्की खाने में बड़ा आनंद आता है। जब नहीं तब छोले बनाओ और टिक्की बनाओ, घर में खाओ। क्योंकि बाहर का खाना गर्मियों में ज्यादा सही नहीं होता हमारी सेहत के लिए। और घर की बनी चीजें थोड़ी सी टेस्टी कम ही हो, लेकिन घर पे बना के खाना ज्यादा हमारे लिए सही होता है। तभी बहुत सारा कपड़ा मैंने धुला था, और ये टाइम जो है ना, शाम का टाइम था शायद, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि ऐसे रखो तो बहुत थोड़ा सा कपड़ा है तब भी ज्यादा दिखता है, अगर फोल्ड करके रखो बहुत सारा कपड़ा है तब भी वो कम ही हो जाता है, इसलिए फोल्ड करके रखना ज्यादा सही होता है। तो चलो भाई, आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूंगी। केक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर